हेलो फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हो? आई होप ठीक होंगे। आज ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हर बार एग्जाम में रिपीट होता है और हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, सीजीएल, ठीक है, बड़े से एग्जाम से लेकर छोटे एग्जाम तक सभी में ये रिपीट होता है और हर बार आता है एग्जाम, और हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन वही कर सकता है जो जिसको विभाज्यता का नियम नियम पता हो। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो। कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच माई रिप्लेस के इन द नंबर 3281 के 6 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 हिंदी में पढ़ लेते हैं। उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो संख्या 3, 2, 8, 1 के 6 में के को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाजित बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और ये निकालना है। हमें किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ, सभी का बता देता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2 और 3 का नियम क्या होता है? 2 और 3 का नियम क्या होता है? ठीक, 2 और 3 का नहीं, पहले सबसे 2 और 5 का नियम, क्योंकि एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, 3, 4, 6, 8, 7, 6। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या ले ली और बोल दिया जाए कि 2 से ये संख्या कटेगी, नहीं कटेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये नियम पता होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी एक मतलब कि ऐसे करना पड़ेगा अपने को। ऐसा बिल्कुल नहीं करना हमें, क्योंकि हमें टाइम बचाना है और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल करना होता है। ठीक है, तो 2 का नियम क्या बोलता है कि 2 जितनी पावर होगी ना 2 की, ठीक है, 2 की पावर 1 ही होगी, तो पीछे से एक डिजिट ले लेना है। तो अब देख लो, 2 की पावर 1 है, तो पीछे से ये 6 कट रहा है ना 2 के पहाड़े से, तो ये क्या होगा, 2 से कटेगा। ठीक है, अगर बोल दिया जाए कि 5 से ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, तो 5 की पावर क्या देख लेंगे, 1 ही होगी, तो पीछे से एक संख्या ले लेंगे। 5 का कभी 6 में भाग जाता है? नहीं जाता, मतलब कि 5 से ये संख्या नहीं कटेगी। अब ये तो हो गया 2 और 5 का नियम। अब देख लेते हैं 3 और 9 का नियम, देख लेते हैं। 3 और 9 का नियम एकदम इजी है। 3 और 9 का नियम क्या बोलता है, संख्या जोड़ो, इसमें भाग दे दो। ठीक है, संख्या जोड़कर इसमें क्या कर दो, भाग दे दो। ये 3 और 9 का नियम होता है। और उसके बाद आता है 6 का नियम। 6 का नियम हम फैक्टर बना लेंगे इसके। 6 का फैक्टर कितने होते हैं, 2 और 3। ठीक है, और अब हमें क्या देखना है, इसमें 2 का नियम भी देखना और 3 का नियम देखना। ये 2 से भी कट रही थी संख्या। ठीक है, 3 का नियम क्या था, इसको प्लस करो और 3 में इसका भाग दे दो। ठीक है, अगर ये दोनों से कट जाएगी ना, अगर 3 और 2 से ये कट जाएगी, तो मतलब कि 6 से ये संख्या कटेगी। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं 11 का नियम। 11 का नियम क्या बोलता है, 11 का नियम ये बोलता है कि एक संख्या छोड़कर प्लस कर दो, एक संख्या छोड़कर प्लस कर दो। ठीक है, तो इसको जब प्लस करेंगे, जैसे देखो 6 और 6 7, 6 और 7 कितने होते हैं, 13, 13 और 3 कितने होते हैं, 16। ठीक है, बराबर 4 और 8 12, 12 और 6 कितने होते हैं, 18। मतलब कि ये क्या होगी, बराबर नहीं है। अगर यहाँ 16 है, यहाँ 16 आ जाता है, यहाँ 18 है, यहाँ 18 आ जाता, तो ये 11 से कट जाती संख्या। ठीक है, इस तरह से हमें ये नियम पता होने चाहिए। और इससे क्या हो सकता है, जितनी बड़ी मर्जी संख्या दे दे हमें, चाहे 10 अंक की दे दे, चाहे 20 अंक की दे दे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी इजी तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं 3, 2 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 3, 2, 8, 1 और के 6। ठीक है, तो हमें क्या देखना है इसमें, ठीक है, और 6 से विभाज्य बन जा सकती है और के को प्रतिस्थापित करके 6 से विभाज्य बनाई जा सकती है। और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, उसका योग याद करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 6 का नियम पता है, 2 और 3 से ये संख्या कटनी चाहिए। ठीक है, 2 और 3, 2 का नियम क्या कहता है कि पीछे वाला एक संख्या देख लो। ठीक है, तो 2 से तो ये संख्या कट रही है। ठीक है, 3 का नियम क्या कहता है, इसको संख्या को जोड़ो और भाग दे दो। देखो 6
3 से कट जाएगा, इसको काट दो। ठीक है, 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा, इसको काट दो। अब 3 और 5 ये कटेगा नहीं, बचा क्या शेष? 2, 2 शेष बच गया। ठीक है, 2 प्लस के। ठीक है, अब कौन सी संख्या यहां पर रखें के की जगह की ये 3 से कट जाए? ठीक है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक लेने हैं, संख्या नहीं लेनी। ये अगर मैं 10 ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी, तो अंक ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं 1 रख के देख लेता हूं। ठीक है, ये कट रही है या नहीं कट रही? ठीक है, 2 और 1 3, मतलब कि 3 से कटेगी। ठीक है, अगर मैं 2 रख लेता हूं तो 2 प्लस 2 4 नहीं कटेगी। 3 रख लेता हूं, 3 और 2 5 नहीं कटेगी। 4 रख देता हूं, 4 और 2 6 नहीं कटेगा। 5 5 और 2 7, बिल्कुल 3 से नहीं कटेगा। अगर मैं 6 रख लेता हूं, 6 और 2 8, बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर मैं 7 रख लेता हूं, ठीक है 7 रख लेता हूं, 7 और 2 9, 3 से कटेगी। ठीक है, उसने पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, सबसे छोटी ये रही, इससे कट रहा था, अगर ये जोड़ेंगे तो ये कटेगी। और सबसे बड़ी कौन सी थी? आगे 8 रख लेते हैं, 8 और 2 कितने होते हैं? 10, 3 से नहीं कटेगा। अगर 9 रख लेते, ठीक है, उसने पूछा सबसे छोटी और सबसे बड़ी। ठीक है, तो हम कौन सी संख्या ले लेंगे? ये। ठीक है, 7 और 1 8, कितनी हो जाएगी? इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 8। आंसर हमारे ये आ चुका है। ठीक है, और आपको ये बढ़िया से क्वेश्चन समझ आया होगा, और दूसरा भी विभाज्यता का नियम पता चल चुके होंगे। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।